Hello बच्चों, let us read this question. The graphs shown in the figure depict the variation of mean current Im versus angular frequency omega for two different series LCR circuits. Observe the graph carefully. A. State the relation between L and C values of the two circuits when the current in the two circuits is maximum. B. Indicate the curve for which number 1 power factor is higher and number 2 quality factor Q is higher. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। हमें ग्राफ से दिख रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी omega 0 is the same for two circuits. दोनों सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा 0 सेम है। उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं जहां पर करंट मैक्सिमम हो। तो ये दोनों के लिए इक्वल है। हमें मालूम है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 बराबर होता है 1/√LC एंड देयरफॉर पहले सर्किट के लिए हो गया L1C1, तो दूसरे के लिए हो गया 1/√L2C2। तो यहां से मिल रहा है L1C1 = L2C2 या L1/L2 बराबर होगा C2/C1। और यह है रिलेशन बिटवीन L और C दोनों सर्किट के लिए, और इसलिए ये क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, अर्थात क्वेश्चन के पार्ट ए का ये आंसर है। अब हम पार्ट बी में आते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक तो क्यू फैक्टर किसका जाता है, दूसरा पावर फैक्टर किसका जाता है। तो हमको मालूम है कि क्यू फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ Im ओमेगा ग्राफ। तो Im ओमेगा ग्राफ के शार्पनेस पर डिपेंड करता है, और इसलिए क्वेश्चन के पार्ट बी के सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा कि क्यू फैक्टर इज हायर फॉर सर्किट 1। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्किट 1 का जो ग्राफ है उसका पीक ज़्यादा ऊपर है सेकंड के कंपैरिजन में, तो इसमें शार्पनेस ज़्यादा होगी 1 में, 2 में कम होगी। यहाँ ज़्यादा और यहाँ पर कम, तो इसकी क्यू फैक्टर ज़्यादा है। तो पार्ट बी का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि सर्किट 1 की क्यू फैक्टर हायर है। अब कहता है फर्स्ट पार्ट में कि पावर फैक्टर किसके लिए हायर होगा। तो हमको मालूम है कि किसी एसी सर्किट का पावर फैक्टर ये बराबर होता है R/Z, और इसलिए R बराबर हो गया Z इंटू पावर फैक्टर। अब हमें ये भी मालूम है कि किसी सर्किट का क्यू फैक्टर ये बराबर होता है ओमेगा L/R, या बराबर हो गया ओमेगा L/Z इंटू PF। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है ओमेगा L/इम्पीडेंस Z इंटू पावर फैक्टर। तो हम कहेंगे कि पावर फैक्टर बराबर हो गया ओमेगा L/Z इंटू क्यू फैक्टर, और इसलिए पावर फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो सर्किट 1 के लिए क्यू की वैल्यू बड़ी है तो पावर फैक्टर कम होगा।
तो power factor for the circuit 1 is less than power factor for the circuit 2. And therefore the circuit 2 has greater पावर फैक्टर। तो ये हो गया पार्ट 2 क्वेश्चन के पार्ट 2 अर्थात बी का सेकंड पार्ट का आंसर। ये रहे इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।